और दिल्ली में मैली, दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों से जवाब देगी मनोहर सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी सौगात, कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा ऑन रोल। 15 सालों से कच्चे कर्मचारी कर रहे थे नौकरी। बिहार विधानसभा के अंदर हुई हिंसक झड़प पर हरियाणा कांग्रेस ने उठाए सवाल। कुमारी शैलजा ने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी जेडीयू सरकार ने बिहार विधानसभा में लोकतंत्र का घोंटा गला। और हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। अनाज मंडियों में अभी अधूरी दिख रही तैयारियां। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर हरियाणा और दिल्ली में विवाद छिड़ा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यमुना नदी हरियाणा में स्वच्छ है और दिल्ली में ये मैली हो जाती है। दिल्ली इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार बता रहा है। अब हरियाणा के मनोहर लाल सरकार तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले में जवाब देगी और दिल्ली को कटघरे में खड़ा करेगी। दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 25 मार्च को दिल्ली हरियाणा के जल बंटवारे और प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। जल बोर्ड दिल्ली सर्वेक्षण के जिन आंकड़ों के आधार पर हरियाणा पर यमुना को प्रदूषित करने के आरोप लगा रहा है, उन्हीं आंकड़ों को लेकर हरियाणा सरकार अपना जवाब तैयार कर रही है। हरियाणा सरकार इस याचिका की सुनवाई के दौरान 2 तथ्य रखेगी। इनमें से पहला तथ्य ये होगा कि जब हरियाणा से दिल्ली की सीमा में यमुना का प्रवेश होता है तो पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती है। और इसके बाद जैसे जैसे यमुना दिल्ली से गुजरती है तो ओखला बैराज तक यमुना के पानी की स्थिति क्या हो जाती है। इसके आंकड़े दिल्ली जल बोर्ड जो प्रस्तुत करता है उसमें यह बताया जाता है कि दिल्ली में यमुना 54 किलोमीटर लंबी बहती है। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने 15 सालों से कच्चे कर्मचारी नौकरी कर रहे 42 कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल विज ने आज इन कर्मचारियों को नगर निगम में ऑन रोल करने के नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसके बाद कर्मचारियों ने खुशी जाहिर करते हुए अनिल विज का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विज ने बताया कि प्रदेश भर में कच्चे कर्मचारियों को ऑन रोल किया जाएगा। फिलहाल 113 और कर्मियों को ऑन रोल किया जाएगा और जहां भी ऐसी पोस्ट है वहां कर्मियों को ऑन रोल किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि वो बीते 15 सालों से नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऑन रोल किया गया है, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। हमने घोषणा की थी कि हम ये जितने कच्चे सफाई कर्मचारी हैं इनको ऑन रोल करेंगे, तो उसके तहत आज 42 कर्मचारियों को एनरोलमेंट लेटर दिया गया है और 113 का और देंगे, उसकी तैयारी हो रही है। तो ये अब इनको सारे बेनिफिट मिलेंगे, ऑन रोल हो जाएंगे। में किया जाएगा, सारे हरियाणा में कर कुछ आदेश जारी हुए हैं इसके लिए? हमने जारी कर रखे हैं आदेश, जहाँ जहाँ जितनी जितनी पोस्टें हैं और वहाँ उनके अगेंस्ट जो हैं, जो पहले ठेके पे रखते थे अब ठेके पे ना रखकर उनको ऑन रोल किया जाए। मैं ठेकेदारी के हमेशा से खिलाफ रहा हूँ और हमेशा मैं इसके लिए पत्र व्यवहार भी करता रहा हूँ। धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है उसमें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त अंबाला से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी सौगात दी है। अब कच्चे कर्मचारियों को ऑन रोल किया जाएगा। 15 सालों से कच्चे कर्मचारी जो हैं वो नौकरी कर रहे थे, अब उन्हें गृह मंत्री द्वारा यह सौगात मिल चुकी है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर?
जो बिल्कुल लगभग 15 वर्षों से बतौर कच्चे कर्मचारी जो नौकरी कर रहे थे, 42 कर्मचारी, आज उनके लिए जो आज का दिन है बड़ा खुशी लेकर आया है। जो आज प्रदेश के जो गृह शिकायत स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने इन कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। अगर हम बात करें तो अम्बाला नगर निगम में जो लगभग 15 वर्षों से ये कच्चे कर्मचारी जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जो निकाय मंत्री अनिल विज है, उन्होंने बड़ी सौगात दी है। नगर निगम में जो कच्चे कर्मचारियों को ऑन द नियुक्ति पत्र सौंपकर विज ने कर्मियों को सौगात दी है। कर्मियों को जो नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद विज ने बताया कि उन्हें घोषणा की थी कि कच्चे सफाई कर्मचारियों को ऑन रोल किया जाएगा और इसी के तहत आज अम्बाला में 42 कर्मी ऑन रोल किए गए हैं। विज ने बताया कि फिलहाल 113 और कर्मियों को भी ऑन रोल किया जाएगा। विज की माने तो प्रदेश भर में जहां जहां भी ऐसी पोस्ट है वहां कर्मियों को ऑन रोल किया जाएगा। जब हमने उनसे बातचीत की कि आपने पहले भी इस बार इस जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए पहले भी आवाज उठाई थी, तो उन्होंने इस बारे में बताया कि जो शुरुआत से ही जो ठेकेदारी प्रथा है वो उनके खिलाफ है। विज निरंतर ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की ओर अग्रसर थे, जिसे लेकर विज ने बताया कि उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ पत्राचार भी किया था और जिसमें उन्हें अब कामयाबी मिलने लगी है और धीरे धीरे करके पूरे हरियाणा में जहां भी कच्चे कर्मचारी हैं उनकी पोस्टों को ऑन रोल किया जाएगा। अंकुर, जिस तरह से ये जानकारी, ये खबरें सामने आई थी कि हरियाणा सरकार राज्य में अस्थायी रूप से काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द पक्का करने वाली है। जानकारी मिली थी कि 55 साल तक की आयु वाले अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनके विभाग में पक्का किया जा सकता है। इस बाबत क्या कुछ जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने जब इस साहब से बात करी कि जब आपने ये बात किया था कि सभी को ऑन रोल किया जाएगा, जो और भी कर्मचारी हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में किस पर, तो उन्होंने यही बात की कि जब उन्होंने शुरुआत की थी कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो निरंतर ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की ओर हम अग्रसर हैं, तो विज ने यह भी बताया कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसके खिलाफ कई बार पत्राचार भी किया गया है, जिससे अब उन्हें कामयाबी मिलने लगी है। धीरे धीरे करके हरियाणा में जहां भी कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें अब ऑन रोल किया जाएगा। आज अम्बाला में जो 42 कर्मी उन्हें ऑन रोल किया गया है और फिलहाल जो 113 और हरियाणा में और भी जहां कच्चे कर्मचारी हैं सभी को धीरे धीरे करके ऑन रोल किया जाएगा। तो माने तो प्रदेश भर में जहां जहां भी ऐसी पोस्ट है वहां कर्मियों को ऑन रोल किया जाएगा। अंकुर, आपसे साथ ही यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से राज्य के सरकारी विभाग है उसके अलावा अगर हम वर्क चार्ज की बात करें या फिर डेली बेसिस पर जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं उनकी बात करें तो उनके लिए क्या कुछ जानकारी है? तो बिल्कुल इसी बारे में जब हमारी अभी जब विशाल से इस बारे में बात हुई है कि जो और भी कर्मचारी हैं कोई धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, कहते धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं अब इन सबको जो ठेकेदारी प्रथा के बाद में जो हमने धीरे धीरे करके इनको जो ऑन रोल जो कर्मचारी हैं जिनको अब ऑन रोल किया गया है, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी जो कर्मचारी हैं उनको ऑन रोल किया जाएगा। उसके बाद जो आगे और भी कर्मचारी हैं सबको ऑन रोल करके इन कमियों को खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, तो और इस बाबत कर्मचारियों ने भी बताया कि बीते 15 सालों से नौकरी कर रहे थे लेकिन अब उन्हें ऑन रोल किया गया है जिससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ हुई मारपीट से पहले दोपहर में पटना की सड़कों पर भी आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं के पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे थे। हंगामे और शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। वेल में घुसकर प्रदर्शन कर रहे विधायक स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए। स्पीकर के हाथ से बिल की कॉपी को छीनकर फाड़ दिया गया। थोड़ी देर के बाद सदन के अंदर पुलिस बुला ली गई। पटना के एसएसपी और टीएम दोनों दल बल के साथ पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन के सदन में आते ही विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन उग्र हो गया। विधायकों के साथ हाथापाई शुरू हुई और विधानसभा के मार्शल उन्हें घसीट कर बाहर ले जाने लगे, जिसे लेकर अब विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा पर काला धब्बा है। महिला विधायकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो बेहद ही शर्मनाक है। बीजेपी और जेडीयू सरकार ने बिहार विधानसभा में लोकतंत्र का गला घोंटा है। कुरुक्षेत्र एनएलओ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा किसानों की अनदेखी कर रही है। 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में इसका पता चल जाएगा। उन्होंने ये बात गांव किरमिच में आयोजित किसान महापंचायत में कही। उन्होंने कहा कि आज भाजपा और जजपा नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। इनके नेताओं से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। जिस पार्टी ने किसानों की अनदेखी की उसे हमेशा हार का मुख देखना पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को एजेंट बताया और कहा कि दोनों पार्टियां मिली हुई है। इसका उदाहरण राज्यसभा चुनाव था। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन इन घोटालों को दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने में किसान की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन देश के अन्नदाता किसान को ही जलील करने का काम किया जा रहा है। वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस के संगठन के विस्तार को लेकर कांग्रेस की तरफ से तय किए गए फतेहाबाद के पर्यवेक्षक शिशुपाल सिंह राजस्थान से फतेहाबाद पहुंचे। शिशुपाल सिंह ने फतेहाबाद के राम सेवा समिति धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की पहली मीटिंग ली और बंद कमरे में एक एक करके कार्यकर्ताओं की राय को जाना। हालांकि पर्यवेक्षक के सामने पहली मीटिंग में ही कांग्रेस धड़ों में बटी हुई नजर आई। इस मीटिंग में हुड्डा गुट के कांग्रेसी नदारत दिखी। फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह और रतिया के पूर्व विधायक जरनैल सिंह मीटिंग में मौजूद नहीं थे।
वहीं अपनी बात पर्यवेक्षक के सामने रखने को लेकर कांग्रेसी आपस में लड़ते नजर आए। कुछ कांग्रेसियों का कहना था कि उन्हें इस मीटिंग के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए पर्यवेक्षक के द्वारा इस खींचतान को आपसी भाईचारे का नाम दिया गया। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फतेहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन के लिए राय लेनी कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, कांग्रेस के वरिष्ठ और अग्रिम सेक्टरों के सभी, एक जमीनी स्तर से कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की क्या राय है और वो राय मुझे हाईकमान को रख के जिलाध्यक्ष के लिए एक चीज। दूसरा, जो मीडिया जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं, तो मीडिया अपने आप में आज की तारीख में पार्टी के लिए और संगठन के लिए बहुत जरूरी है। तो मीडिया सशक्त होना चाहिए और मीडिया के कोऑर्डिनेटर के लिए भी हम आज जो आए हैं लोगों से राय ले रहे कि मीडिया कोऑर्डिनेट कौन पार्टी के लिए अच्छे से कर सकता है, ताकि एक सामंजस्य रहे और जनता में आपकी जो रीति है, नीति है, आपके जो नेताओं के जो व्यूज हैं वो बराबर पहुंचे। इसका रिजल्ट कब तक परिणाम देने की कोशिश करेंगे? वो देखो हाईकमान के ऊपर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो उससे जल्दी हो, इसीलिए हम लोग आए हैं। हमें 26 तारीख से पहले रिपोर्ट देनी है। आजादी रहेंगे। मैं कल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वखाप सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठन ने भाग लिया। इस मीटिंग में 26 मार्च को भारत बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन भारत बंद को समर्थन देती है और इसे सफल बनाने के लिए व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं फोगाट प्रधान बलवंत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 मार्च को भारत बंद है और इसे सफल बनाने के लिए आज सब्जी मंडी एसोसिएशन के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। आज जो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो 26 मार्च का भारत बंद अभियान है, उसके अंदर हमारी सब्जी मंडी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी हमारे प्रधान नंदलाल की अध्यक्षता में, और हमारे सर्वजातीय खाप के जो बलवंत फोगाट की मुख्य अतिथि थे। हमने फैसला किया है कि 26 तारीख को पूर्ण सब्जी मंडी बंद रहेगी। भारत में जैसे कल रविंद्र सिंह गुप्ता जी और की मीटिंग थी व्यापार मंडल की, तो उन्होंने भी जैसे पूर्ण रूप से समर्थन किया 26 तारीख के बंद के बारे में। तो उससे पहले हमने यही अनुरोध किया था उनसे कि भाई एक बार व्यापारी भाइयों से भी हम अनुरोध करेंगे कि भाई 1.5-2 घंटे एक बार लाज रोड गार्डन से लाजपत राय चौक तक हर एक व्यापारी को बताएंगे कि भाई किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन में आपके बगैर यह संभव है, तो सब भाइयों को साथ लेके 36 बिरादरी को इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। और इसी सिलसिले में मतलब इसके जो भारत बंद का आह्वान आया है, इसको पूर्ण रूप से व्यापारी। हरियाणा सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अनाज मंडियों में फैली अव्यवस्था को देखकर समय पर खरीद शुरू होने पर संशय बना है। कुरुक्षेत्र में जिला भर की अनाज मंडियों में सफाई व्यवस्था बदहाल पड़ी है। अनाज मंडियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। मंगलवार तक भी मंडियों में बने शौचालय और वाटर कूलर को किसी ने सुध तक नहीं ली। जिले भर में करीब 12 अनाज मंडियों, 10 खरीद केंद्र पर गेहूं की सरकारी खरीद का काम होता है। इन सभी स्थानों पर खरीद शुरू होने से पहले उचित साफ सफाई करने और बिजली पानी सुचारू करने के लिए मार्केटिंग बोर्ड की ओर से टेंडर दिया जाता है। लाखों रुपए का टेंडर दिए जाने के बाद भी अभी तक अनाज मंडियों में हालात में सुधार नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनी अनाज मंडियों में ही नहीं, अभी तक थानेसर की नई अनाज मंडी में भी साफ सफाई नहीं हो पाई है। थानेसर की नई अनाज मंडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शौचालय की सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था पर भी काम नहीं हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हरियाणा से। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर अब रोक लगा दी है। आपको जानकारी दे दें, भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का जो खौफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर अब रोक लगा दी है। पिछले 24 घंटे में देश भर की अगर बात की जाए तो कोविड-19 के 47,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। ये पिछले 132 दिनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, हरियाणा में सार्वजनिक होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तो हरियाणा में कोरोना का जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और सार्वजनिक होली पर अब रोक लगा दी गई है। खबरों का रुख कर लेते हैं खबर हरियाणा के पलवल से, जहां महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वयंसेवी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया। इस दौरान मरीजों के लिए पौष्टिक आहार वितरण किया गया। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। उन्होंने बताया कि इस साल टीबी के 2900 मरीजों को नोटिफाई किया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो साथ ही कहा कि टीबी के मरीजों के पहचान करने का मकसद ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, बुखार और वजन घटना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करवाए, ताकि समय पर टीबी का इलाज किया जा सके। जहां समय पर इलाज करने से टीबी को दूर भगाया जा सकता है। 2025 तक
अपने देश को टीबी फ्री बना सकें, यानी टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये एक हमारा एक स्लोगन है इस चीज़ के लिए। और लगभग 1 साल में हमने अभी 2900 पेशेंट लगभग नोटिफाई किए हुए हैं और उनका हमारा रेगुलर हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और सबसे जो नोटिफिकेशन का पर्पज़ है हमारा, नोटिफिकेशन मतलब किसी को भी अगर लक्षण आ रहे हैं, कोई भी खांसी, बुखार, वजन घटना, किसी को भी, तो वो उस चीज़ को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करवाए। मेरी तो गुजारिश ये है कि किसी को भी थोड़ा भी लक्षण आ रहा है तो वो अस्पताल आए, अपनी जांच करवाए, और यदि उसको कोई प्रॉब्लम है, टीबी के है, तो टीबी का इलाज मिल जाएगा, और अगर टीबी नहीं है तो दूसरी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको उस तरह से ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। मैं आरती मौर्य, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज टीबी डे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।